हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पर डिपेंडेंट होते हैं। या तो उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, अगर वैल्यू नहीं दी हुई हो तो आपको टेबल प्रोवाइड किया जाता है। तो एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व का टेबल जो होता है, इसे हमें देखना आना चाहिए। एरिया अंडर नॉर्मल कर्व फाइंड करने के लिए डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। उस पर बेस्ड एक वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, आप उसे देख लीजिए ताकि हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ 100 ड्राई बैटरी सेल्स टेस्टेड टू फाइंड द लेंथ ऑफ लाइफ प्रोड्यूस्ड द फॉलोइंग रिजल्ट। एक्स बार यानी कि मीन गिवन है आपको 12 आवर्स, सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 3 आवर्स। Assuming the data to be normally distributed, what percent of battery cells expected to have life? First question is more than 15 hours, second is less than 6 hours, and third is between 12 and 14 hours. तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन है x बार दैट इज मीन। तो मीन लाइफ जो है बैटरी सेल की वो 12 आवर्स की है। सेकेंड वैल्यू है सिग्मा दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज 3 आवर्स। और हमें जो सैंपल दिया है उसमें 100 बैटरी सेल्स बताए हुए हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पर 100 है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस में हमें म्यू और सिग्मा गिवन होते हैं और हम स्टैंडर्ड वेरिएट z फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होता है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जहां z स्टैंडर्ड वेरिएट को, x नॉर्मल वेरिएट को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दिया है मोर देन 15 आवर्स। इसका मतलब है कि जो x है इसकी वैल्यू 15 आवर्स गिवन है, क्योंकि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और x नॉर्मल वेरिएट होता है। तो इस वजह से हमें x की वैल्यू 15 गिवन है। अब हम z फाइंड कर लेते हैं। z इज इक्वल टू 15 माइनस म्यू की वैल्यू 12 अपॉन सिग्मा की वैल्यू 3, और इससे हमें मिल जाएगा 3/3 दैट इज 1। तो z की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसके लिए कहा गया है मोर देन 15 आवर्स। तो यहाँ पर हमारे पास z की वैल्यू 1 आ गई है। यहाँ नॉर्मल कर्व मैंने बना रखा है और इसमें z इज इक्वल टू 1 ड्रॉ कर लेते हैं। z इज इक्वल टू 1 से हमें कहा गया है मोर देन z इज इक्वल टू 1, यानी एरिया राइट टू z इज इक्वल टू 1। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये एरिया आपका रिक्वायर्ड एरिया है। तो वी कैन राइट हियर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि इसके लिए हमें एरिया जो फाइंड करना है उसमें ये पूरा एरिया लेना पड़ेगा जो कि 0.5 को डिनोट करता है, और उसमें से इतने एरिया को z इज इक्वल टू 0 टू 1 वाला जो एरिया है इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो माइनस एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 1। अब हमें जो इसका रिजल्ट लेना है वो एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व के टेबल से आएगा, और एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी इज 0.5, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी अंडर नॉर्मल कर्व इज 1 और नॉर्मल कर्व सिमेट्रिक होता है। तो इसलिए अगर इस साइड एरिया 0.5 है तो इस साइड भी एरिया 0.5 होगा। तो टोटल एरिया जो रहेगा नॉर्मल कर्व के अंडर वो 1 होता है, और ये मैं पहले वाले वीडियो में डिस्कस भी कर चुकी हूँ। तो एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, यानी यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया हमने ले लिया और उसमें से हम ये पोर्शन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो माइनस, अब z इज इक्वल टू 0 टू 1 के लिए हमें
टेबल देखना होगा। तो z इज इक्वल टू 1 देख लेंगे हम, लेफ्ट वाला जो पहला कॉलम है उसके अंदर, और 1 के बाद कुछ नहीं है यानी कि 0.0 देखना है, तो इधर से भी हमें पहला ही कॉलम देखना होगा। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम देख सकते हैं 0.3413 आ रही है, और इसे हम लिख लेते हैं 0.3413, और सब्ट्रैक्शन से जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो है 0.1587। Therefore, the number of dry battery cells having 15 hours or more life is equal to 100 into this probability 0.1587, that is 15.87। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 16 बैटरी सेल्स हैं जिनकी लाइफ मोर देन 15 आवर्स होगी, जो कि 16% सेल्स को शो कर रही है। अब हमें फाइंड करना है ऐसे बैटरी सेल्स जिनकी लाइफ 6 आवर्स से कम हो। तो लेस देन 6 आवर्स के लिए हमारे पास जो नॉर्मल वेरिएट एक्स है उसकी वैल्यू है 6 आवर्स, और हम z फाइंड कर लेंगे। तो z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू की वैल्यू 12 है और सिग्मा की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर -6/3 यानी कि -2 आ जाएगा। तो z की वैल्यू -2 के लिए हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर z0, z टेंस टू इंफिनिटी एंड z टेंस टू -इंफिनिटी होता है। तो यहाँ पर हम z इज इक्वल टू -2 कंसीडर कर लेते हैं, और z इज इक्वल टू -2 से लेस कहा गया है, यानी कि इससे नीचे का जो एरिया है उसे हम कंसीडर करेंगे, यानी लेफ्ट साइड के एरिया को कंसीडर करेंगे। इस पूरे एरिया को हमें फाइंड आउट करना है। लेफ्ट साइड की पूरी प्रोबेबिलिटी राइट साइड की प्रोबेबिलिटी के बराबर होती है, यानी इस तरफ भी 0.5 होता है और इस तरफ भी 0.5 होता है, यानी इस टोटल प्रोबेबिलिटी में से हमें इतना सब्ट्रैक्ट करना है। टेबल एक ही यूज होता है पॉजिटिव साइड का, तो इसलिए हम लिख सकते हैं एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू -इंफिनिटी माइनस एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू -2। और ये नेगेटिव साइंस सिर्फ लिखने के लिए है, हमें टेबल पॉजिटिव वाला ही देखना है। अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू -इंफिनिटी। तो यहाँ पर जो एरिया है 0 और -इंफिनिटी के बीच में वो 0.5 से डिनोट होता है माइनस। अब जो हमें एरिया फाइंड करना है उसके लिए हम टेबल देख लेते हैं। z इज इक्वल टू 0 से -2, यानी कि z इज इक्वल टू 0 टू +2 हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, और +2 के लिए हमें टेबल देखना होगा। लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट कॉलम है उसमें 2 और पॉइंट में 0 ही है, इसलिए पहला वाला कॉलम, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0.4772 आ जाएगी। सो दैट 0.4772, और इसका जो रिजल्टेंट है वो 0.0228 है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ सेल्स है वो 100 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, तो इससे हमें मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 2.28, जो कि 2 सेल्स होगा। और यही परसेंट को डिनोट कर रहा है कि 2% सेल ऐसे होंगे जिनकी लाइफ 6 आवर्स से भी कम होगी। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऐसे बैटरी सेल्स फाइंड करने हैं जिनकी लाइफ 12 से 14 आवर्स के बीच हो, यानी हमें z की 2 वैल्यूज यहाँ पर फाइंड करनी है। तो पहली वैल्यू x1 की हमें 12 आवर्स दी हुई है और दूसरी वैल्यू 14 आवर्स दी हुई है। तो हम z1 और z2 फाइंड करेंगे, x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एंड z2 इज इक्वल टू x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा से। तो इससे हमें मिल जाएगा z1 इज इक्वल टू 12 और म्यू की वैल्यू भी 12 है, 12 माइनस 12 0, और यहाँ पर x2 की वैल्यू 14 है और म्यू की वैल्यू 12 है, तो 14 माइनस 2 यानी कि 2,
और डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू 3 है और इसे हम लिख सकते हैं 0.66। तो हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है वो 0 और 0.66 के बीच में फाइंड करना है। तो यहाँ पर z इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी ड्रॉन है और z इज इक्वल टू 0.66 हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये 0.66 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहाँ पर जो एरिया हमें फाइंड करना है वो इस तरह से मैंने हाईलाइट कर दिया कि इस एरिया को हमें फाइंड आउट करना है और इसे फाइंड करने के लिए हमें टेबल देखना होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0.66 विच इज इक्वल टू, टेबल में जाएंगे, लेफ्ट साइड से 0.6 देखेंगे और फिर राइट साइड में 0.06 के नीचे सेम वैल्यू देख लेंगे। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो रिजल्ट दे रहा है वो है 0.2422। तो इसे हमें नोट कर लेना है। तो इसके लिए हम टेबल देखेंगे जिसमें हमें लेफ्ट साइड से 0.6 की वैल्यू देखनी है और 0.6 में करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखनी है 0.06 की, क्योंकि 0.66 हमारा क्वेश्चन है। तो इस कारण से हम यहाँ से 7th कॉलम पे जाएंगे और 0.6 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखेंगे। तो हमें 0.66 के लिए रिजल्ट मिलेगा 0.2454। तो इसे हम लिख लेते हैं 0.2454 और यही रिक्वायर्ड एरिया है। तो नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 100 इंटू 0.2454 हो जाएगा, यानी कि 24.54, दैट इज नियरली इक्वल टू 25 सेल्स। तो इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 25% सेल ऐसे होंगे जिनकी लाइफ बिटवीन 12 एंड 14 आवर्स होगी। तो इस तरह से हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल को यूज करते हुए क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।